पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऐलान, बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े और बिल के विरोध में 232 वोट पड़े हैं। बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए भारत से सुरक्षित कोई जगह नहीं है। तो देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पास हो गया है। बता दें कि देर रात तकरीबन 2 बजे यानी कि 1:56 पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऐलान किया और बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, साथ ही बिल के विरोध में 232 वोट पड़े। बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए भारत से सुरक्षित और कोई मुल्क नहीं है। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है माननीय सदस्य, लॉबी खोल दी है, लॉबी क्लियर कर दी है। पूरे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मेंबर्स के साथ साथ आज जितने भी मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किए हैं, सब लोग ने अपने अपने तर्क रखे हैं, पक्ष में विपक्ष में सबने रखे हैं। मैं सबको सबसे पहले मेरे तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने गौर से सुना है और जैसे हमने शुरुआत में बिल प्रस्तुत करते समय अनुरोध किया था कि हम भरपूर चर्चा किया जाए इस सदन में और हम सबका सुनेंगे और जवाब भी हम देंगे। मेरे ख्याल से कई मुद्दे ऐसे आया जिसका जो इस बिल का पक्ष में बोलने वालों ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया है। इसलिए कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अब देर रात ये चर्चा चल रही है। इसलिए मैं समय को देखते हुए बहुत विस्तृत रूप से अपना जवाब को नहीं रखते हुए संक्षेप मगर कोशिश करूंगा कि आपका जो पॉइंट्स है वो समावित हो जाए। वैसे तो कुछ लोगों ने जो पॉइंट उठाया है वो तर्क है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो तर्कहीन है। मैंने शुरू से बताया राजनीतिकरण भी हुआ है, लेकिन मैं शुरू में ये कहना चाहता हूं, जो समझते हुए नहीं समझने का अगर प्रयास करता है उसको मैं नहीं समझा सकता हूं। कुछ लोगों को मैंने शुरू में कहा कि अगर आप कहते हैं कि ये बिल गैर संवैधानिक है तो आप बताइए गैर संवैधानिक कैसे है। जबरदस्ती अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है। जब मैंने शुरू में ही कोर्ट का वो प्रोनाउंसमेंट, कोर्ट ऑर्डर, ऑब्जर्वेशन को भी पढ़ के सुनाया कि वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट और वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन को भी लाइन टू लाइन पढ़ के सुनाया, उसके बाद भी बोल रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 1954 में आजादी के बाद ये बिल लाए हैं, फिर भी बोलता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो फिर किसी कोर्ट ने क्यों स्ट्राइक डाउन नहीं किया। इसलिए मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, कुछ शब्द ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये हल्के में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी, कुछ लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गया। इस तरह का जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो खुद भी सोचना चाहिए। हम लोग संसद सदस्य हैं, इस सदन का सदस्य होने के नाते जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसके पीछे जो भाव है उसको समझना होगा। हम हल्के में अगर इस्तेमाल करते हैं शब्दों को तो जो सुनने वाला क्या सोचेंगे। इसलिए अब देखो, ये अपना बात करके फिर जब समझाता है वो समझने वाला तो है नहीं, इसलिए मैंने उम्मीद भी छोड़ दिया ये समझेंगे। माननीय मंत्री जी, यहाँ सब विद्वान सदस्य हैं। आज मैं सर आपको शुरू से कहा
कि सबको अपना बोलने का हक है, अधिकार है, लेकिन हल्के पलके में यहाँ टोका टोकी नहीं होना चाहिए। अगर आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का संख्या बताइए, आप उसका यहाँ सदन में बात रखिए। ऐसे बैठे बैठे कमेंट पास करते रहेंगे, उससे तो कोई तरीका तो है नहीं है। जैसे कि और देखिए बुधवार